बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आपके सामने चिकन वाइट कोरमा बनाने की रेसिपी पेश करने लगे हैं। बहुत एक्स्ट्रा ग्रेवी के साथ, बहुत खुशबूदार जायके के साथ आपके सामने चिकन वाइट कोरमा बनाने का तरीका पेश करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले 1 किलोग्राम चिकन लेंगे, जिसको हम बिल्कुल मीडियम पीसेस में काट लेंगे और धोने के बाद अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। और उसके साथ ही हमारे पास एक लेमन है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। तो हम चिकन को खुश्क करने के बाद एक खूबसूरत से बॉल में ऐड करेंगे। और चिकन को बॉल में ऐड करने के बाद हमने जो लेमन लिया था, लेमन को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे। अगर लेमन का बीज अगर होगा तो उसको हम निकाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर देंगे। और साल्ट ऐड करने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करेंगे, ताकि लेमन का जूस और साल्ट चिकन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हमने इसको रेस्ट दे देना है। उसके बाद हमारे पास 1 टेबलस्पून खसखस है और हमारे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और साथ में हमारे पास 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और उसके बाद हमारे पास 4 अदद ग्रीन चिल्ली हैं। और साथ हमारे पास 250 ग्राम दही है। दही ज़रा अच्छे वाली लेनी है। और उसके बाद हमारे पास 3 अदद बड़े प्याज हैं, जिनको हमने ब्रिक चॉप कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो याद रहे, आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, एक इनाम होता है। उसके बाद हमने सबसे पहले दही लेना है और दही के अंदर हम काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर को ऐड कर देंगे। और इनको हम ऐड करने के बाद दही को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करेंगे, कि ये तमाम मिसाले दही के अंदर बहुत मिक्सअप हो जाने चाहिए। याद रहे, ये यहाँ पे लाजमी आपने मिक्सअप करने हैं, क्योंकि इसकी खुशबू ज़्यादा होती है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है रेसिपी के अंदर। और उसके बाद हमने खसखस को, प्याज को और ग्रीन चिल्ली को हमने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। और हम नेक्स्ट कुकिंग की तरफ चलते हैं। हम 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे एक कढ़ाई में। उनको बहुत अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद हम 1 अदद इलायची, 1 अदद लौंग, एक टुकड़ा दारचीनी का और 1 टीस्पून हम ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सिर्फ 1 मिनट हम उसको पकाएंगे। उसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे। याद रहे, चिकन हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और इस कदर हम चिकन को फ्राई करेंगे कि चिकन जो अपना पानी छोड़ता है, हमने उस सारे पानी को अच्छे तरीके से खुश्क करना है। और उस चिकन को हमने यूँ समझें कि चिकन के अपने ही पानी में फ्राई करना है। और यहाँ पे हम देखें, चम्मच को मुसलसल हिला रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको ढाँप भी सकते हैं, ताकि चिकन अपना सारा पानी अच्छे तरीके से छोड़ दे। उसके बाद हम इसको हिलाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको हिलाएंगे। चिकन का पानी जब तक खुश्क ना हो जाए हम इसको हिलाते रहेंगे, इजाफी कोई पानी ऐड नहीं करना। उसके बाद आपने सबसे पहले ग्राइंड किए हुए प्याज ऐड कर देने हैं। और ग्राइंड किए हुए प्याज आपने 4 से 5 मिनट फ्राई करने हैं, ताकि इसका जो पानी हो प्याज का वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। तो याद रहे, यहाँ पे ब्राउन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, बस पानी खुश करना है। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। और लहसुन अदरक के पेस्ट को मिक्सअप करने के बाद हम यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, जो कि हमने ग्राइंड कर ली थी। और ग्रीन चिली को ऐड करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और वक्तन फ़वक्तन हम चम्मच हिलाते रहेंगे। देखें, बहुत एक्स्ट्रा मिकदार में इंशाल्लाह हमारी ग्रेवी तैयार होगी, क्योंकि अक्सर साथी ये शिकायत करते थे कि वाइट कौरमे में ग्रेवी नहीं होती। हम आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ग्रेवी देंगे। तो उसके बाद हमने जो दही के अंदर मिसाले ऐड किए थे, हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है बहुत अच्छे तरीके से। याद रहे, बर्तन आप अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, क्योंकि ये रिस्क होता है। तो दही ऐड करने के बाद हम यहाँ पे नरम हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे, कि हमारी दही चिकन के अंदर, कढ़ाई के अंदर बिल्कुल मिक्सअप हो जानी चाहिए। और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे, हम इसे ढाँप देंगे। और फ्लेम यहाँ पे तेज़ होना है। और याद रहे, हमने यहाँ पे कम अज़ कम 10 मिनट ढाँप के रखना है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे।
देखें हमारे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, दही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें खसखास 1 चम्मच जो ग्राइंड कर लिया था ऐड कर देंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। क्योंकि खसखास में मिल्क ज़्यादा होता है, हमने इसलिए खसखास ऐड किया है, वरना आप बादाम या काजू भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारा खसखास भी तकरीबन फ्राई हो चुका है, पक चुका है, उसका पानी ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद हम 1 पैक क्रीम ऐड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम क्रीम पैक में किसी बर्तन में निकाल के मिक्सअप कर लें तो भी ठीक है। देखें क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। और याद रहे ये क्रीम कच्चा होता है, हमने इसको 4 से 5 मिनट लाजमी पकाना होता है, वरना अक्सर साथी ये शिकायत करते हैं कि क्रीम का जायका रह जाता है, खुशबू अच्छी नहीं बनती, टेस्ट अच्छा नहीं बनता, क्योंकि वो क्रीम कच्ची होती है। हम उसे पूरे टाइम पकाते नहीं हैं। आपने यहाँ पे इसे 4 से 5 मिनट लाजमी पकाना है। जब तक क्रीम ना पके तो आपने हिलाते रहना है चम्मच। देखें हमारी क्रीम यहाँ पे पक चुकी है। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान, जिसने हमें नेमतों में तरह तरह के खाने दिए, खानों में खूबसूरती दी, खानों में जायके दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके खानों में, सबके हाथों में बरकत दे। तो देखें किस कदर एक्स्ट्रा ग्रेवी के साथ हमारा चिकन वाइट कौरमा तैयार है। आप इसे लेमन के या अदरक के स्लाइसिस के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर ग्रीन चिल्ली ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, गुजारिश करता चलूँ कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।